हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक स्टोरी नहीं है, एक सच्चा इंसिडेंट है। एक सच्ची एक भी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में था ये बात। एक पायलट को, ये एक जो टर्किश पायलट को, तुर्की के एक पायलट को ख़बर हुई कि उसके एक टीचर उसके ही फ़्लाइट पर हैं। वो प्लेन को उड़ा रहा था और उसको पता चला कि उसके टीचर उसकी फ़्लाइट पर हैं। तो ये जानकर वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वो उनको एक सरप्राइज़ देता है। तो उसने वहीं से कॉकपिट में से ही उसने अनाउंस किया कि अपने जो वहाँ उसके जो पैसेंजर्स थे उन सबको बताया कि मेरे एक टीचर जो हैं वो इस वक्त जो है प्लेन में मेरे साथ हैं और उन्होंने कितने पैशन, कितने डिटर्मिनेंस के साथ जो है हम लोगों को पढ़ाया था। और उन्हीं की ही बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं एक बहुत अच्छा पायलट हूँ। तो मेरी तरफ से ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। कितना अच्छा लगा होगा उस टीचर को कि वो एकदम, अगर आप उस वीडियो को, उस न्यूज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पता चलेंगे कि कितने खुशी से वो जो टीचर थे, ये जो सर हैं, इनके आंख से आंसू निकल आ रहे थे। टीचर जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। टीचर्स को के बारे में एक बात कही जाती है कि अ गुड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इट्स सेल्फ टू लाइट द वे ऑफ अदर्स। कि टीचर को एक कैंडल, एक मोमबत्ती के मानंद जो है, एक उसको कहा गया है कि जैसे जैसे आप देखिए एक मोमबत्ती होती है वो जलती जाती है। वो जब जलती है तो धीरे धीरे वो उसका जो मोम होती है वो मेल्ट होती जाती है, पिघलती जाती है। लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है कि वो जहाँ पे भी रखी गई है उस जगह को वो रोशन कर दे, अंधेरे को दूर कर दे और उस जगह को रोशन कर दे। धीरे धीरे उस जगह को रोशन करने के चक्कर में वो ख़ुद ख़त्म हो जाती है। और यही बात टीचर के लिए भी कहा गया है कि वो धीरे धीरे करके जो है वो अपने अपने नॉलेज से, अपने स्किल्स से, अपने एट्रीब्यूट से जो है होता है, वो पूरी दुनिया को, अपने आसपास जो लोग हैं उसको, उनको उजाला देती है। उनकी लाइफ में जो अंधेरा होता है, जो इग्नोरेंस होता है, उसको वो दूर करती है। Teaching is the profession that teaches all of the other professions। यहाँ पे बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे इस सेइंग को। अक्सर टीचर्स के बारे में कहा जाता है that teaching is that profession that teaches all of the अदर प्रोफेशंस, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, वकील हो, जज हो या पुलिस हो, कुछ भी हो, इंजीनियर्स हो, कुक हो, शेफ़ हो, लॉयर हो, एनीथिंग एल्स। जो भी प्रोफेशन हो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स ही होते हैं। तो टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स का ओहदा जो है वो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा रखा गया है। यही चीज़ हमने अपने पिछले वाले लेसन में भी देखी थी। A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. इटर्निटी कहते हैं अनंत काल, समथिंग जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कब ख़त्म होगा वो चीज़ कोई कह नहीं सकता। तो टीचर का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो छाप है, उसकी जो उसका जो छाप है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना दूर तक जाता है, इतना दूर तक जाता है कि वो ख़ुद भी उसको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ उसने जो बीज बोए थे, उसने जो लोगों को तराशा था, स्टूडेंट्स को किया था, वो कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या वो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसके दिए हुए इल्म को जो है वो फैला रहे हैं और देश की तरक्की में वो हाथ अपना बटा रहे हैं। तो टीचर्स का जो है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इटर्नल है। दिस इज समथिंग विच कैन नेवर एंड्स। ओके, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, वो इतने, सोचिए मैं ही अपनी बात करूं तो अभी तक अगर मैं अपना काउंट करूं तो मैंने ही कितने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया होगा। तो एक टीचर जो होता है ना, वो बहुत, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत, उसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसी अच्छे थॉट के साथ हम अपना
आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर 3 लर्निंग टीचिंग यूनिट 5 टीचिंग एज अ प्रोफेशन, और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो टीचिंग प्रोफेशन की क्या महत्व है वो हम आज जानेंगे। Again, I'm having the same objective to make my students fall in love with their profession. This presentation is going to be presented by Mrs. सुबूही रहमान। आज मैं आपके लिए दूसरा फ़ोटो लाई हूँ। पिछली बार आप लोगों के लिए मैं एक सुपर टीचर लेकर आई थी, और आज मैं आपको ये देखिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से टीचर जो है एक जो है ब्रिज का काम कर रहे हैं बच्चों को अपने सपनों तक पहुँचाने के लिए। चलिए फिर जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। Modern society is full of professionals like doctors, engineers, etc. They are contributing in the society in their specialized fields. But it is the teaching profession which helps an individual to grow fully in his mind, body, soul, intellectual, emotional, with moral values. Therefore, teaching has been accepted as the noblest profession. तो यहाँ पे हमने जाना कि जैसे कि हम पिछली बार हमने समझा था ये चीज़ कि मॉडर्न सोसाइटी जिस तरह से हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसने डेवलप किया, तो सोसाइटी ने फील किया कि हर एरिया को, हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड जो है लोगों की टीम हो। इसमें डॉक्टर्स हों जो लोगों की केयर करें, इंजीनियर्स हों जो चीज़ें बिल्डअप करें, इसी तरह से टीचर्स हों जिनके पास ट्रेनिंग हो, जिनके पास स्किल हो और डिग्री हो, अब वो लोगों को पढ़ाने का, ज्ञान देने का काम करें। तो वो जैसे कि अपना अपना काम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना काम कर, इसी तरह से जो टीचिंग में जो लोग जुड़े हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है कि वो इंडिविजुअल्स को, लोगों को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। उसका फुल डेवलपमेंट वो लोग कर रहे हैं, उनका माइंड का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, सोल का डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, हर तरह का उनका ओवरऑल डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। दिस टीचिंग प्रोफेशन, ये जो है आपको एक मौका देता है, ये आपको मौका देता है, ये हमको मौका देता है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म्स कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं अपनी लाइफ में, हम देखते हुए हैं अपनी रियल लाइफ में कि किस तरह से टीचर्स ने हमारी लाइफ को जो है एक सही वे देते हैं। वो जो है हम कैसे होते हैं, हम लोगों को क्या बना देते हैं। एक डायरेक्शन जो होता है ना, वो टीचर्स हमको प्रोवाइड करते हैं। बच्चे नॉटी होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक वीडियो मैं आपको सेंड करना चाह रही थी, उसमें एक 3 स्टूडेंट्स की वो स्टोरी है, जिसमें एक बच्चा है जो कि बहुत गरीब है, एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा मारपीट करता है, एक लड़की है जो कि बात नहीं सुनती, गलत आदतों में है। तो टीचर जो है उन तीनों को अपने प्यार से, अपने कंपैशन से जो है उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो धीरे धीरे उनके ऊपर वर्क करती है, तीनों की नीड्स को अलग अलग तरह से वो पूरा करती है, और फिर वही तीनों जो है बड़े होकर फिर आते हैं उस टीचर के पास अपना ट्रिब्यूट करने, और वो बच्चे जो है कुछ बन चुके होते हैं, क्योंकि अपने एक अलग अलग फील्ड्स में जो है अलग अलग मुकाम हासिल कर चुके होते हैं। तो टीचिंग जो प्रोफेशन है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, इसके अंदर वो काबिलियत है कि इंसानों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करे, उनकी लाइफ्स को बहुत बेहतर से बेहतर वो बना सके। और यही हम लोगों की हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आएँ, हम जो उनके लिए कर सकते हैं, उनकी लाइफ की अच्छा डायरेक्शन देने में हम हमेशा वही चीज़ करें। नेक्स्ट इज़ it gives you the chance to be continuously creative. टीचिंग जो है कुछ लोगों का कहना है ना कि जब कुछ नहीं होता है करने को तो टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं, बड़ा ही आराम वाला, रेस्ट वाला ये जो है प्रोफेशन है। लेकिन ये गलत है, ये गलत धारणा है लोगों की। ये जो है बल्कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको, जो टीचर्स हैं उनको चांस देता है दैट यू कैन बी कंटिन्यूसली क्रिएटिव। हाउ
हाँ, इसका आंसर ये है कि जब बच्चों के हर हर साल जो है एक टीचर के पास नए बच्चे आते हैं, नया स्टफ़ आता है, स्टूडेंट्स, एक टीचर के लिए स्टूडेंट्स क्या है, एक स्टफ़ है जिनके ऊपर वो काम करता है, जिनके ऊपर वो काम कर रहा है, मशीन्स, जो एक इंजीनियर है वो उसके पास तो वही सेम मशीन्स हैं, सारी चीज़ें वही हैं, वही सब कुछ है, उसके डॉक्टर्स है, वही सब कुछ दवाएं हैं, वही सब कुछ है, वही सब बीमारियां हैं, और भी अलग प्रोफेशंस के साथ भी यही हाल है। लेकिन हमारे पास तो हमेशा नए लोग आते हैं, नए नए स्टूडेंट्स हर साल हमारे पास आते हैं। हर किसी स्टूडेंट्स की अलग अलग पोटेंशियल होती है, हर स्टूडेंट नई नई अपने साथ नई नई चीज़ें लेके आता है। तो उनको नए नए तरीके से सिखाने के लिए, नई नई चीज़ें उनको बताने के लिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा क्रिएटिव बने रहें। जैसा हम लोग क्रिएटिव बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं। अगर हम क्रिएटिव नहीं होंगे, ठीक है, बुक्स ज़्यादातर हम कह सकते हैं जो हमारा स्टडी मटेरियल रहता है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो तो नए होते हैं, हर साल हम लोगों को नए मिलते हैं, उन लोगों के साथ, नए लोगों के साथ हमें काम करने को मौका मिलता है, नए बच्चे जो होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो प्रोफेशन है उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा है। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव बनेंगे उतना ही ज़्यादा आप बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हैं। और एक बात और है, जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे भी आपको पसंद करेंगे, बिकॉज एवरीवन लाइक्स क्रिएटिविटी। लोगों को पसंद है नई तरह से चीज़ों को समझना। नोबडी वांट्स टू बी फॉलो ऑन द सेम लाइंस, कि वही सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को फॉलो ना करके बल्कि नई नई चीज़ें करना और अपनी तरफ जो है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, हमेशा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन को, नोबल प्रोफेशन को जो नाम दिया था वो दिया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वी आर द कैरेक्टर बिल्डर्स, यस, हम जो है लोगों के कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं। ओके, अगर जो है हमारे पास, हम कोई नई दवा नहीं बनाते हैं, हम कोई नई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम कुछ इस तरह से कुछ भी नया, कुछ साइंटिस्ट हम नहीं है कि नया कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स बना रहे हैं, हम लोगों के कैरेक्टर्स को शेप अप कर रहे हैं। और आज के ज़माने में जब इतना लोग तरक्की, हमारा ये जो दुनिया है इतना तरक्की कर रहा है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो जो है लोगों के कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है, जो कैरेक्टर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी, अगर चाहते हैं हम कि ये दुनिया कायम रहे, ये दुनिया सही रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो ये ज़रूरी है कि कैरेक्टर्स सबके अच्छे हों। और कैरेक्टर्स अच्छे करने का काम किसका है? वो टीचर्स का है। इसीलिए इस प्रोफेशन को कहा गया है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, बिकॉज वी आर द कैरेक्टर बिल्डर्स। हम कैरेक्टर्स, लोगों के, बच्चों के कैरेक्टर्स को बिल्डअप करते हैं। कौन कैसा डॉक्टर बनेगा, कौन कैसा इंजीनियर बनेगा, कौन कैसा CA बनेगा, कौन कैसा बिजनेसमैन बनेगा, कौन कैसा पुलिसमैन बनेगा, ये सारी चीज़ें, उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हम ही उनको शेप अप करते हैं। Okay, next point is, it is a chance to truly lead the country and the world in the 21st century. They are the nation builders and strengthen every profession. टीचर्स को क्या कहा गया है कि वो नेशन बिल्डर्स हैं, ठीक है, वो हम नेशन बिल्डर्स हम कैसे हैं? क्योंकि हम जो हैं लोगों को हम बनाते हैं। एक क्लासरूम में जो बच्चे भी बैठे हैं, एक जो क्लास 10th में, मान लीजिए कोई भी क्लास 10th कहीं का भी आप ले लीजिए, उसमें देखिए बिजनेसमैन, आगे जाके कोई बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, कोई आगे जाके एक टीचर बनेगा, कोई आगे जाके डॉक्टर बनेगा, कोई आगे जाके इंजीनियर बनेगा, कोई CA बनेगा, कोई पुलिसमैन बनेगा, कोई IAS ऑफिसर बनेगा। ओके, तो वी आर द नेशन बिल्डर्स। तो हम जो है नेशन को हम जो है बना रहे हैं, इसीलिए हमको नेशन बिल्डर्स कहा जाता है।
इंजीनियर्स का क्या काम है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, वो बिल्डिंग्स बना रहा है, ठीक है। डॉक्टर का क्या काम है कि डॉक्टर जो है सब लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, वो दूर कर रहा है, और वो एक हेल्दी नेशन वो बनाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग का क्या काम है कि हम नेशंस को बिल्ड कर रहे हैं। कैसे बिल्ड कर रहे हैं? डॉक्टर्स को देख के, इंजीनियर्स देख के, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स हम कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास एक चांस है कि हम वी द टीचर शुड लीड द कंट्री एंड द वर्ल्ड। ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर है, ये हमारे शोल्डर्स पे है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो है किस तरह से हम अपने देश को, इस दुनिया को हम लेके जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे शोल्डर्स पे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब जैसे वही मैं बात यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि कैरेक्टर बिल्डिंग, जैसे नोबल प्रोफेशन इसको कहा गया है कि कौन कैसा, डॉक्टर तो हर कोई बन जाएगा, लेकिन आप देखिए मेडिकल जो फील्ड है उसमें भी कितना करप्शन है, आपका ये पॉलिटिक्स में भी कितना करप्शन है, हर जगह हर चीज़ में करप्शन है। लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स अपने बच्चों का बिल्डअप किया है, तो कभी भी जो है कोई भी हमारा स्टूडेंट चाहे वो कुछ भी बना हो, गलत काम नहीं करेगा, हमेशा वो सही काम करेगा। एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनेगा, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेगा, एक ईमानदार डॉक्टर बनेगा, एक ईमानदार इंजीनियर बनेगा। तो इस तरह से अगर हम अपना काम, और ये कब होगा, जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, उनके ऊपर पूरा वर्क करें, उनके ऊपर अपना पूरा डिटर्मिनेशन के साथ अपना हार्ड वर्क करें, उनके ऊपर उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे, तो एक ना एक दिन हम जो है एक अच्छे नेशन को बिल्ड करेंगे, बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इट गिव्स दिस, ये जो प्रोफेशन है ये हमें एक चांस देता है। Next is, teachers have the capacity to shape the minds and futures of many, and they do so at all kinds of critical life stages. टीचर्स की जो है एक पूरी, टीचर्स वही चीज़ बात बोली गई कि बच्चों के वो माइंड को शेप अप करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो एक एक समझिए, एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो एक जैसे कि एक पॉटर के हाथ में एक वो मिट्टी का बर्तन होता है ना, वो उस तरह से होता है। जिस तरह से जो शेप पॉटर उस बर्तन, मिट्टी के बर्तन को देगा ना, वो शेप ले लेगा। इसी तरह से टीचर्स जो होते हैं ना, जो शेप अपने बच्चों को देंगे, उनके माइंड्स को देंगे, वही शेप वो लेंगे। और ये काम जो होता है टीचर्स की, एक आर्मी समझिए, एक आर्मी, एक तरह की एक आर्मी होती है जो अलग अलग स्टेजेस पे ये काम करती है। जैसे कि किंडरगार्टन, जब बच्चा छोटा होता है और सबसे पहले वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो टीचर्स का क्या काम है? टीचर्स इंट्रोड्यूस द यंग माइंड टू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स बेसिक फंडामेंटल्स। टीचर्स जो है उनको लर्निंग, अधिगम का ये जो दुनिया है उससे उनको परिचित कराता है कि हाँ, कि हम क्या क्या चीज़ के, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कि हम धीरे धीरे किस तरह से हम सीखते हैं, और छोटे छोटे हमें जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो हमको सिखाए जाते हैं। हम बहुत बड़े कुछ भी हम बन गए हैं, बहुत बड़े हम प्रोफेसर बन गए हैं, कुछ भी हम बन गए, लेकिन आई शुड ओ माई थैंक्स टू दोज टीचर्स हु टॉट मी ABCD। ओके, दोज फंडामेंटल्स, अगर वो ABCD मुझको ढंग से नहीं सिखाते तो क्या मैं कुछ हम कर पाते? ओके, तो किंडरगार्टन स्टेज पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उनका काम है कि बच्चे को अधिगम की दुनिया से परिचित कराना और बेसिक्स सिखाना। High school level, they have the challenge for instilling the passion for academics to teens whose minds are focused on developmental issues. अब देखिए, अब क्या कहा गया है कि ये उनके पर, ये हाई स्कूल में जो बच्चा जो है अपने डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ वो घिरा हुआ है, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, फिज़िकल उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने भी पढ़ा होगा कि किस तरह से एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये कहा जाता है, आप साइकोलॉजी में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी में यह है कि ये एक टीचर के साथ, वो जो बच्चे होते हैं ना, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, वो चैलेंज की तरह होते हैं कि किस तरह से उनका जो फोकस है
वो एकेडमिक्स पे लाना, पढ़ाई की तरफ लाना, और दूसरी चीज़ों से जो गलत आदतें हैं, गलत चीज़ें हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करना। ऐसी स्टेज पे गलत राह पकड़ना, गलत चीज़ में जाने के बहुत चांसेस होते हैं। आसानी से बच्चा गलत चीज़ के ऊपर टिल्ट हो सकता है, उसको गलत चीज़ अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये टीचर्स के लिए एक चैलेंज है कि वो किस तरह से उन बच्चों को उन सारी चीज़ों से दूर रखे और एकेडमिक्स के ऊपर उनके लिए के तरफ उनका रुझान करें। ओके, सो दिस इज़ द चैलेंज एंड विच द टीचर्स आर डूइंग एट द हाई स्कूल लेवल। नेक्स्ट आता है कॉलेज। दे टीच दैम द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ हाईली टेक्निकल कंटेंट एरियाज। कॉलेज लेवल पे क्या है कि आपको सारी अब बेसिक चीज़ें मिल चुकी हैं आपको स्कूल में। अब क्या है, अब जब कॉलेज में आ गए ना, तो हम और ज़्यादा हम स्पेशलाइज्ड हो गए। कोई कुछ डिग्री हासिल कर रहा है, कोई कुछ डिग्री हासिल कर रहा है। तो जिस डिग्री को हासिल करने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो दी वहाँ पर जिस कॉलेजेस में वो दी जाती है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड से रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, वो पढ़ाई, चाइल्ड की फ़िलॉसफी हो गई, सोशलॉजी हो गई, वो सब चीज़ें, और आपका अपना कंटेंट, अपना मेथड एरिया हो गया, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, टीचिंग मेथड सिखाया जाता है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा होता है, अलग अलग प्रोफेशंस में क्या होता है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीचर्स द लैडर फॉर द स्टूडेंट्स सक्सेस, कि किस तरह से टीचर्स ने जो है अपने हाथों से एक लैडर बनाया हुआ है, और उस लैडर की मदद से बच्चा जो है अपने ड्रीम तक पहुँच पा रहा है। सो we can say that it is an army of teachers who ultimately shape our world. Thank you so much. Hope you understand everything. We'll meet in the next class.